तो भाई और बहनों, वेलकम टू द सेम हब। देखो, कंप्यूटर साइंस में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही लगता है कि ये टॉपिक ज़रा डिफ़िकल्ट होने वाला है। डेटाबेस भी उन्हीं टॉपिक्स में से एक है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इसको एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल क्या है, नो एसक्यूएल क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको इतना सिंपल रखूँ कि अगर तुमने कभी पहले डेटाबेस नहीं भी पढ़ा तब भी तुम इसे ईज़िली समझ सको। तो चलो शुरू करते हैं। तो डेटाबेस क्या होता है? आसान शब्दों में कहूँ तो डेटाबेस डेटा को मतलब किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की एक जगह होती है, उसे मैनेज करने की एक जगह होती है और जब ज़रूरत पड़े तब उस डेटा को एक्सेस कर पाने की एक मेथड होती है। सोचो कि तुम्हारे कॉलेज के पास स्टूडेंट्स का बहुत सारा डेटा है, जैसे कि स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, कोर्स, मार्क्स, अटेंडेंस। अब इतना सारा डेटा किसी नोटबुक या नॉर्मल फाइल में तो नहीं रख सकते, और अगर रखते हैं किसी फाइल में रखते हैं तो उन्हें मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम डेटाबेसेस का यूज़ करते हैं। डेटाबेस कंप्यूटर के अंदर एक ऑर्गेनाइज तरीका है जहां हम डेटा को प्रॉपरली रख सकते हैं। अब डेटाबेसेस के भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है एसक्यूएल। अब एसक्यूएल का मतलब क्या हुआ? तो एसक्यूएल डेटाबेस में एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये एक लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम ऐसे डेटाबेसेस में काम करते हैं। एसक्यूएल डेटाबेसेस में डेटा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए डेटा को हम स्टोर करते हैं। जैसे कि कॉलेज की मार्कशीट होती है ना, उस मार्कशीट में स्टूडेंट का नाम एक जगह पे होता है, रोल नंबर एक जगह पे होता है, मार्क्स एक जगह पे लिखे जाते हैं, मतलब सब कुछ, सारा डेटा फिक्स्ड फॉर्मेट में रखा गया है। ऐसे ही एसक्यूएल डेटाबेसेस भी मोस्टली डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। अब ये फॉर्मेट टेबल में होता है, मतलब रोज और कॉलम्स के स्ट्रक्चर में होता है। अगर तुमने कभी एक्सेल शीट देखी हो तो बस उसी तरह रोज और कॉलम्स के डिज़ाइन में तुम डेटा को स्टोर कर सकते हो। और ऐसे मैकेनिज्म को, ऐसे फॉर्मेट को हम बोलते हैं एसक्यूएल डेटाबेसेस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे कि माईएसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल। ये सारे एग्जांपल्स एसक्यूएल डेटाबेसेस के हैं। अब इसके सामने आता है एक और डेटाबेस अप्रोच जिसे हम कहते हैं नो एसक्यूएल। अब नो एसक्यूएल की ज़रूरत क्या पड़ी, चलिए समझते हैं। पहले के टाइम में डेटा जो था वो काफ़ी सिंपल और फिक्स्ड होता था, लेकिन आज के टाइम में एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा और डिफरेंट टाइप का डेटा जनरेट हो रहा है। जैसे कि सोशल मीडिया ऐप्स, ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस और वीडियो प्लेटफॉर्म्स में, इन सारों में फ़ोटोज़ का डेटा स्टोर हो रहा है, वीडियोज़ का डेटा स्टोर हो रहा है, कमेंट्स स्टोर हो रहे हैं, लाइक्स का डेटा होता है, इसमें लोकेशन का डेटा होता है, यूज़र एक्टिविटी का डेटा होता है। अब ऐसे डेटा को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे डेटा को तुम टेबल के फॉर्मेट में किसी फाइल में स्टोर करके नहीं रख सकते। ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए एक फ्लेक्सिबल डेटाबेस अप्रोच की ज़रूरत हुई, और वही पिक्चर में आता है नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है? नो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है नॉट ओनली एसक्यूएल। क्या? नॉट ओनली एसक्यूएल। इसका मतलब ये नहीं है कि नो एसक्यूएल एसक्यूएल डेटाबेसेस को रिप्लेस कर रहा है, नहीं। दोनों के अपने अपने यूज़ केसेस है और दोनों के अपने अपने एरियाज ऑफ यूज़ है। नो एसक्यूएल में डेटा को हम डिफरेंट फॉर्मेट में, किसी अलग फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। अब ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो सकता है, की वैल्यू फॉर्मेट हो सकता है, ग्राफ का फॉर्मेट हो सकता है। ये फॉर्मेट के बारे में हम बाद में समझेंगे। कुछ पॉपुलर नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के नाम शायद तुमने सुने होंगे, जैसे कि मोंगोडीबी, रेडिस, कैसेंड्रा, न्यू4j। ये सारे एग्जांपल्स नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के हैं। अब एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में फ़र्क क्या होता है? एसक्यूएल डेटाबेस में एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर के डेटा को ही तुम स्टोर करके रख सकते हो, जबकि नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में डेटा को स्टोर करने के लिए किसी फॉर्मेट के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जैसा तुम्हारे पास डेटा होगा वैसे डेटा तुम उसमें स्टोर करके रख सकते हो। स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी क्या होता है?
स्केलेबिलिटी मतलब कि डेटाबेस एप्लीकेशंस के ग्रो होने पर, बढ़ने पर, बड़े होने पर, यानी ज़्यादा डेटा आने पर उस ज़्यादा आए हुए डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है, उसे कहते हैं स्केलेबिलिटी। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम। अब तक हमने समझा कि डेटाबेसेस क्या होता है, डेटाबेसेस के टाइप्स कितने होते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस क्या होता है, उनके बारे में हमने डिफरेंस भी देखा कि एसक्यूएल डेटाबेसेस और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो समझने में ईजी लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो द सेम हब को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वाली वीडियो में हम नो एसक्यूएल के अंदर मोंगोडीबी के डिटेल में जाएंगे। मोंगोडीबी क्या है, कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके बेसिक कमांड कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज द सेम हब।